एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फ्लेक्स विद मोनिका पे। और आज हम काम करने वाले हैं अपने चौथे चक्र पे, जो कि है अनहता चक्र। अनहता चक्र, इसे हम हार्ट चक्र भी कहते हैं। ये हमारे शरीर का चौथा एनर्जी सेंटर है, जो कि चौथा चक्र है, और ये जुड़ा हुआ है प्यार, करुणा, सहानुभूति, इन सभी चीज़ों से। तो अगर आपका ये चक्र ब्लॉक्ड है या बैलेंस नहीं है, तो आप अपने आप से भी प्यार नहीं कर पाएंगे और दूसरों से भी नहीं कर पाएंगे। आप फील करेंगे क्रोध, जलन, ऐसी भावनाएं। तो इसलिए इस चक्र पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका ये चक्र बैलेंस होगा, तो आपको अंदर से प्यार, करुणा, ऐसी भावनाएं होगी जिससे कि आप चीज़ें एक्सेप्ट भी कर पाएंगे और किसी को माफ़ भी कर पाएंगे। फिजिकल एस्पेक्ट्स के तौर पे, शारीरिक तौर पे, ये हमारे हार्ट और हमारे लंग्स से जुड़ा हुआ है। तो हार्ट इशू होगा या ब्रीदिंग इशू होगा, ये सब इससे जुड़ा हुआ होता है। तो हार्ट चक्र, ये अनहता चक्र हमारे चेस्ट के सेंटर पे लोकेटेड है, हमारे फिजिकल हार्ट के पास में। ओके, और ये हरे कलर में होता है। तो आज की हमारी प्रैक्टिस जो है, ये अनहता चक्र के संतुलन और सक्रियता के लिए फोकस्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो बेल्ट ले लेंगे शोल्डर रोटेशंस के लिए। तो किसी भी तरह का बेल्ट, दुपट्टा, स्कार्फ चलेगा। तो हमारा फोकस हार्ट ओपनिंग पे है, तो जो भी हम करेंगे उसी पे फोकस्ड होगा। तो आप बेल्ट ले लीजिए, उसे थोड़ा डिस्टेंस पे होल्ड करेंगे और हम इस तरह से मूव करने वाले हैं। तो ये करते समय हम नहीं चाहते कि हमारा एल्बो बेंड हो और ना बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस हो। तो उस हिसाब से आप वो डिस्टेंस ले लेंगे। ओके, और शुरू करेंगे हम इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए आगे। सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ। इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट। आप अपने डिस्टेंस को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगेगा अपने बेल्ट को। हम ये 10 बारी करेंगे, तो करते रहेंगे। 5 हो गए हमारे और 5 बाकी है। इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट, इनहेल बैक, एक्सहेल फ्रंट। बहुत ही सिंपल मूवमेंट है ये, बट बहुत ही इफेक्टिव है हमारे हार्ट ओपनिंग के लिए। और ये चाहें तो आप हर दिन भी कर सकते हैं। अच्छे से आपके शोल्डर पे, आपके कंधों पे, हाथों पे काम करता है। लास्ट में रुकेंगे हम, पीछे की तरफ ले जाके होल्ड करेंगे। 4, 3, 2, 1। उसको ऊपर की तरफ लेंगे सेंटर में और वहां रुकेंगे। 4, 3, 2, 1 और फिर सामने की तरफ। तो ये बेल्ट को हम रख देंगे अब। और जो नेक्स्ट हम करने वाले हैं, हम चाइल्ड्स पोज और भुजंगासन का कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारा शोल्डर और चेस्ट का ओपनिंग आएगा और रिलैक्सेशन भी। तो बालासन चाइल्ड्स पोज से शुरू करेंगे। चाइल्ड्स पोज में जाएंगे, अपने आप को रिलैक्स करेंगे यहाँ पे और स्ट्रेच करेंगे। तो अपनी फिंगर टिप से वॉक करेंगे आगे की तरफ। हमारे आर्म्स पूरी तरह स्ट्रेच्ड होने चाहिए, एल्बो भी स्ट्रेच्ड होना चाहिए, ना कि जमीन पे रेस्ट करें। अगर चाहें ले जा पाए तो अपने सर को मैट पे ड्रॉप कर सकते हैं। और फिर सांस लेते हुए अपने आप को स्लाइड करेंगे भुजंगासन के लिए। भुजंगासन, ऊपर की तरफ देखेंगे, अपने शोल्डर्स को रोल करेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे। अपने नेक को ड्रॉप नहीं करना है, ऊपर की तरफ देखते रहना है। और फिर सांस छोड़ते हुए फिर से बालासन चाइल्ड्स पोज में जाएंगे। हम ये एक और बार करेंगे सेम तरह से। तो सांस लेते हुए अपने आप को भुजंगासन में स्लाइड करेंगे। अपने
शोल्डर्स को रोल करेंगे। ध्यान रहे हमारा नेक या शोल्डर ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अलाइनमेंट्स इम्पॉर्टेंट है। फिर एक्सेल करते हुए चाइल्ड्स पोज में जाएंगे। अब यहाँ से अपने टोज को टक करेंगे और अधोमुख श्वानासन में आ जाएंगे। अधोमुख श्वानासन में रुकेंगे, अपनी बॉडी वेट को बैलेंस करते हुए, और फिर सामने की तरफ वॉक करेंगे पादहस्त आसन के लिए। चाहे तो अपना हेड ड्रॉप कर सकते हैं और फिर अपना वेस्ट होल्ड करते हुए नीज बेंड करते हुए ऊपर आ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे, हम सूर्य नमस्कार करेंगे। तो हमारा सूर्य नमस्कार में भी आज के लिए फोकस बैक बेंड पे रहेगा। तो जहाँ पे भी पॉसिबल है वील मेक श्योर कि हम अपना हार्ट ओपनिंग पे काम कर रहे हैं। तो हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, मे बी जस्ट 2 सूर्य नमस्कार करेंगे, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी भी वार्म अप हो जाएगी और हमारे चेस्ट को वो ओपनिंग भी मिलेगा। तो मैट के फ्रंट से शुरू करेंगे, अपने पाँव साथ में, दोनों पाँव साथ में, आर्म्स बॉडी के साइड में स्ट्रेच करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। और फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, अपने नीज को बेंड करेंगे, हिप को सामने की तरफ पुश करते हुए जेंटल बैक बेंड करेंगे। अभी हमने शुरू किया है तो इसलिए बी कंफर्टेबल। और फिर एक्सेल करते हुए पादहस्त आसन में जाएंगे, फुल फॉरवर्ड फोल्ड। सांस लेते हुए राइट लेग पीछे, अपने बैक नी को ड्रॉप करेंगे, टो को फ्लैटन करेंगे। और अब यहाँ पे अश्व संचालन आसन के लिए यहाँ पे रुकेंगे, अपने शोल्डर्स को रोल करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे, सामने या ऊपर की तरफ देखेंगे। एक्सेल करते हुए प्लैंक फालक आसन में जाएंगे। नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन करते हुए अष्टांग नमन आसन, और इनहेल करते हुए हम ऊपर की तरफ हाफ भुजंग आसन में आएंगे। आपके जो कोनी है एल्बोज, वो एक दूसरे की तरफ जाने चाहिए, ना कि शरीर से दूर। और फिर यहाँ से एक्सेल करते हुए अधोमुख श्वानासन में जाएंगे। सांस लेते हुए राइट लेग सामने की तरफ जाएगा, पीछे वाले नी को ड्रॉप करेंगे, टो को फ्लैटन करेंगे, शोल्डर्स रोल करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे, अश्व संचालन आसन के लिए। एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग को भी सामने की तरफ लेंगे, पादहस्त आसन में। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, नीज को बेंड करेंगे, हिप को सामने पुश करेंगे, बैक बेंड एंड समस्ते। हम ये एक और बार करेंगे, ठीक है। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, नीज को बेंड करते हुए हिप को पुश करेंगे सामने। एक्सेल करते हुए पादहस्त आसन में जाएंगे। इनहेल करते हुए राइट लेग पीछे जाएगा, नी ड्रॉप करेंगे, टो फ्लैटन करेंगे, फिर से अपने शोल्डर्स को रोल करेंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे अश्व संचालन आसन के लिए। तो हमको कहीं पे भी अपने नेक या शोल्डर को ड्रॉप नहीं करना है। एक्सेल करते हुए प्लैंक में जाएंगे। नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन। इनहेल करते हुए हाफ भुजंगासन में जाएंगे। ये एल्बोज इस तरह आउट नहीं जाना है, हमको इन लेकर जाना है। उससे हमारे शोल्डर ब्लेड साथ में आएंगे और हमारा चेस्ट ओपन होगा। और फिर यहाँ से अधोमुख श्वानासन में जाएंगे। इनहेल करते हुए राइट लेग सामने की तरफ, बैक नी ड्रॉप करेंगे, टो को फ्लैटन करेंगे, शोल्डर्स रोल, ओपन चेस्ट, सामने की तरफ देखेंगे, अश्व संचालन आसन। एक्सेल करते हुए पीछे वाले लेग को सामने लाएंगे, पादहस्त आसन के लिए। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, नीज को बेंड करेंगे, हिप को सामने की तरफ पुश करेंगे। एक्सेल करते हुए समस्त। ओके,
तो अब जब हमने अपनी बॉडी को वार्म अप किया है, तो अब हम कुछ चीज़ें अपने शोल्डर, अपने चेस्ट ओपनिंग पे फोकस करते हुए करेंगे लेट कर। तो अपने पेट के बल लेट जाएंगे, पूरी बॉडी मैट पे है, आपका सर भी मैट पे रेस्ट कर रहा है। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को फिंगर्स क्रॉस करेंगे सर के पीछे की तरफ। ओके, और फिर हमको इनहेल करते हुए सिर्फ अपने एल्बोज, अपनी कोनियों को उठाना है। बाकी बॉडी कंप्लीटली मैट पे है, आप सिर्फ अपनी कोनियों को ऊपर उठा रहे हैं एक्सेल करते हुए नीचे। ओके, तो यही मूवमेंट है कि हमको सिर्फ हमारे एल्बोज को रेज करना है, अपनी कोनियों को, बाकी बॉडी न्यूट्रल पोजीशन में मैट पे रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सांस लेते हुए एल्बोज अप, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन करते रहेंगे। तो जब आप एल्बोज ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, आपके शोल्डर ब्लेड साथ में आएंगे और उसी के साथ आपके हार्ट को ओपनिंग मिलेगा। लास्ट टाइम, इनहेल अप, होल्ड करेंगे यहाँ पे, आपको फील होगा वो प्रेशर। और फिर धीरे से रिलैक्स, अपने हाथों को रिलीज करेंगे। नेक्स्ट हम जो करेंगे उसके लिए हम अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ एक्सटेंड करेंगे और फिर हमें करना ये है, एक्सेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए हम अपने चिन और चेस्ट को ऊपर लेंगे और हाथों को पीछे लेंगे। तो इनहेल सामने की तरफ, सर नीचे, एक्सेल करते हुए हाथ पीछे की तरफ। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें भी हम अपने शोल्डर्स पे, अपने हार्ट ओपनिंग पे काम कर रहे हैं। ओके, तो हाथ सामने की तरफ, और एक्सेल करते हुए हाथ पीछे, चिन अप, चेस्ट अप। इनहेल फ्रंट, एक्सेल बैक, इनहेल फ्रंट, एक्सेल बैक करते रहेंगे। जब बैक आएंगे तो आपको देखना है आपकी चेस्ट, आपकी छाती भी ऊपर आ रही है, आपकी चिन ऊपर आ रही है और आपके हाथ पीछे की तरफ जा रहे हैं। इनहेल फ्रंट, एक्सेल बैक, इनहेल फ्रंट, एक्सेल बैक। लास्ट 2, इनहेल फ्रंट, एक्सेल बैक, इनहेल फ्रंट, एक्सेल बैक, एंड स्टे करेंगे 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर हम शलभ आसन करेंगे। तो शलभ आसन के लिए अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के साइड में ले लेंगे और चाहें तो अपनी थाइस के अंडर भी ले सकते हैं। तो जिस तरह से भी कंफर्टेबल हो, सिर्फ हिप के साइड में या हिप्स के, थाइस के नीचे। इसमें हम क्या करते हैं, इनहेल करते हुए फिर अपने चिन को, चेस्ट को लेते हैं ऊपर और पाँव को, नीज को, थाइस को भी ऊपर लेने की कोशिश करते हैं। तो ये आर्म्स जिस तरह से हैं, अगर आप देखेंगे तो हमें शोल्डर ओपन करना है क्योंकि आज का हमारा फोकस हार्ट चक्रा पे है। ठीक है, तो इस पे हम ज्यादा ध्यान देंगे। ओके, तो हाथों को हिप्स के साइड में ले जाते हुए आप चाहें तो पीछे की तरफ क्रॉस कर सकते हैं, इससे हमको बाय डिफॉल्ट ओपनिंग मिलेगा चेस्ट का। ओके, और अब यहाँ से इनहेल करते हुए चिन अप, चेस्ट अप, अपनी नीज को ऊपर लेंगे, पाँव को ऊपर लेंगे, कोशिश करेंगे पाँव को सीधा रखने की, और एक्सेल करते हुए नीचे। ये हम 2 बार और करेंगे और थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ओके,
तो सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, चिन अप, चेस्ट अप, पाँव भी ऊपर, स्टे एंड रिलैक्स। एक और बार करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए, चिन अप, चेस्ट अप, नीज अप, थाइज अप, स्टे और रिलैक्स। गुड। अपने आप को रिलैक्स करेंगे। आप चाइल्ड्स पोज में जा सकते हैं, बालासन में। उससे आपकी बैक को रिलैक्सेशन मिलेगा। लंबी गहरी सांस लेंगे। और फिर जब भी आप रेडी हैं, ऊपर की तरफ आ जाएंगे। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो एक ड्रिल होगा, अंजनी आसन का ड्रिल करेंगे हम। ये बहुत ही फायदेमंद होता है हमारी बैक पे, अपर बैक, लोअर बैक पे। तो वो हमारे हार्ट चक्रा को संतुलित करने में या सक्रिय करने में हेल्प करता है। तो कोई कुशन या पिलो आप ले सकते हैं, क्योंकि हम ये रिपीट करने वाले हैं और हम नहीं चाहते कि हमारी नी को किसी भी तरह का प्रेशर पड़े। तो इसलिए एक कुशन या पिलो ले लेंगे। हम राइट साइड से शुरू करेंगे। तो अपना लेफ्ट नी को कुशन पे रखेंगे और राइट पाँव को आगे की तरफ लेंगे। ठीक है, उसको जितना आगे ले जा सकते हैं उतना आगे ले जाएंगे और फिर अपनी हिप को नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। और फर्स्ट राउंड के लिए सिर्फ अपनी कमर को पकड़ के, वेस्ट को पकड़ते हुए होल्ड करेंगे। और यहाँ पे भी अपने एल्बोज, कोहनियों को साथ में लाने की कोशिश करेंगे पीछे की तरफ, ना कि अपनी बॉडी से दूर। और यहाँ होल्ड करेंगे, सांस लेते रहेंगे। अपने शोल्डर ब्लेड्स को साथ मिलाने के लिए हम एल्बोज को साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे अपने आप हमारे हार्ट को ओपनिंग मिलती है। 3, 2, 1। साइड चेंज करेंगे। इस बार राइट नी को कुशन पे रेस्ट करेंगे और लेफ्ट पाँव को सामने की तरफ लेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे। फिर अपने वेस्ट को होल्ड करेंगे और अपने एल्बोज को पीछे की तरफ में साथ लाने की कोशिश करेंगे, सामने की तरफ देखते हुए। अपने हिप को जमीन की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। सांस लेते रहेंगे। 4, 3, 2, 1 एंड कम बैक। फिर से हम रिपीट करेंगे। अब इस बार हम क्या करेंगे, अपने हाथों के साथ पाँव को सामने लेने के बाद फिंगर्स को पीछे की तरफ क्रॉस करेंगे। ओके। और अब हमें कोशिश ये करना है कि हमारे फिंगर टिप्स को मैट की तरफ ले जाना है। हो सके तो मैट को टच करना है। तो मैं समझ सकती हूँ ये नहीं कर पाएंगे हम अभी, पर कोशिश हमारी वो होनी चाहिए। जितना हम उसकी कोशिश करेंगे उतना हमारा हार्ट चक्रा के लिए ये इफेक्टिव होगा, क्योंकि आप फील कर सकते हैं वो ओपनिंग जैसे जैसे आप अपने शोल्डर पे काम कर रहे हैं। 2, 1 एंड कम बैक। साइड चेंज करेंगे। लेफ्ट वन सामने की तरफ, फिंगर्स को क्रॉस करेंगे पीछे और उनको, हाथों को, फिंगर्स को मैट की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, टच करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके फिंगर्स टच हो पा रहे हैं तो आप थोड़ा और नीचे जाके अपने नकल्स को टच करने की कोशिश करेंगे। अपने शोल्डर ब्लेड्स को साथ लाते रहेंगे इस समय पे और फिर आज वापस आ जाएंगे। लास्ट राउंड। तो अगर आप देख रहे हैं चेस्ट ओपनिंग, ये एक्शन जो है ये चेस्ट ओपनिंग है। तो अगर आप इसको इस तरह सोचेंगे कि आपका हार्ट जो है, जब आप अपनी चेस्ट को ओपन करते हैं तो आप अपने हार्ट को ज्यादा स्पेस देते हैं कंपेयर टू अगर आप इस तरह से रहेंगे तो आप अपनी हार्ट को कम जगह दे रहे हैं। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि जितनी जगह हम देंगे अपने हार्ट को उतना बेटर काम करेगा वो, राइट।
तो इसलिए ये प्रैक्टिस उस पे फोकस्ड है। लास्ट राउंड के लिए फिंगर्स क्रॉस करेंगे और कोशिश करेंगे फिंगर टिप्स को मैट की तरफ ले जाने की। लास्ट राउंड है। शोल्डर ब्लेड्स टुगेदर। 5 4 3 2 1। दिस टाइम हम बस थोड़ा सा नी को स्ट्रेटन करेंगे, सामने वाले लेग को, और नीचे की तरफ जाएंगे हाफ अंजनी आसन में। काउंटर पोज है ये हमारे बैक बेंड के लिए। तो जो अभी हमने बैक स्ट्रेच किया है, वी आर जस्ट डूइंग अ काउंटर पोज। जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना ही जाएंगे। हम बस अपनी बैक को रिलैक्स कर रहे हैं। और फिर लास्ट वन दूसरे साइड में, लेफ्ट पाम आगे, फिंगर्स को क्रॉस करेंगे पीछे की तरफ और नीचे जाएंगे। कोशिश करेंगे फिंगर्स को मैट की तरफ ले जाने की। कोशिश कर सकते हैं नकल्स को ले जाने की और ऊपर की तरफ देखेंगे। अपनी शोल्डर ब्लेड्स पे ध्यान देंगे। जैसे जैसे शोल्डर ब्लेड्स पास में आएंगे वैसे वैसे आपके हार्ट को ओपनिंग मिलेगा, आपके चेस्ट को ओपनिंग मिलेगा। 5 4 3 2 1। एक्सेल करते हुए लेग को स्ट्रेट करेंगे और फॉरवर्ड बेंड करेंगे वहां पे, बैक को रिलैक्स करने के लिए। एंड देन कम बैक। ओके, ये कुशन हटा देंगे हम। अब नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं वो है ब्रिज पोज। तो हम उसी के साथ हम चक्रासन अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करेंगे और रिवर्स प्लैंक करेंगे। ठीक है, तो अपने पीठ के बल लेट जाएंगे। हम ब्रिज पोज से शुरू करेंगे। तो अपनी नीज को बेंड करते हुए हाथ हिप्स के साइड में स्ट्रेच करते हुए और फिर इनहेल करते हुए अपने हिप को रेस करेंगे। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, अपने हिप को अप करेंगे। एक्सेल डाउन, इनहेल अप। अब यहाँ पे होल्ड करेंगे और होल्ड करने के बाद कोशिश करेंगे कि अपने फिंगर्स को बैक के पीछे क्रॉस करेंगे और अपने शोल्डर को थोड़ा लिफ्ट करेंगे। तो जब अपने ब्रिज पोज पे आप इस तरह से काम करेंगे तो आप अपने हार्ट को ओपनिंग भी दे रहे हैं। तो यहाँ पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1। स्लोली रिलैक्स। ये एक और बार करेंगे इसी तरह से, हाथों को पीछे होल्ड करते हुए, इनहेल करते हुए हिप को ऊपर, फिंगर्स को क्रॉस करेंगे बैक साइड में और अपने हिप को रेस करेंगे। स्टे, होल्ड करेंगे। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। ओके, अब हमने थोड़ा जो हमारे बैक पे काम किया है आज हमारे हार्ट ओपनिंग पे, एक बहुत ही बेहतरीन पोज हार्ट ओपनिंग के लिए है चक्रासन। ठीक है, तो मैं समझ सकती हूँ कि हर कोई ये ना भी कर पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप कर सकते हैं तो कोशिश करिए, अदरवाइज आप ब्रिज पोज में होल्ड कर सकते हैं। तो चक्रासन के लिए जस्ट बी केयरफुल, आपके लेग्स बेंड है। आप अपने हाथों को अपने कंधों के पास, शोल्डर के पास इन्वर्ट करके ले जाएंगे। आप देख रहे हैं कि हाथ आपके फिंगर्स आपके शोल्डर्स की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। और अब यहाँ से हमें करना ये है, पहले अपने हिप को ऊपर लेना है। आप चाहें तो अपने हाथ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे अपने ग्रिप अप और कंफर्ट के हिसाब से, और फिर इनहेल करते हुए अपने आप को पूरा बॉडी को ऊपर लिफ्ट करेंगे और यहाँ पे होल्ड करेंगे। ये है चक्रासन। होल्ड कर, अगर आप अपने आप को लिफ्ट कर पा रहे हैं तो होल्ड करेंगे और फिर
स्लोली, बहुत ही जेंटली नीचे जाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल। ओके, तो ये चक्रासन था। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छा ओपनिंग देता है हमें। तो अगर आप कर पाए तो हम ये एक और बार करेंगे। फिर से अपने हाथों को शोल्डर के पास ले जाएंगे, इनहेल करते हुए अपने आप को लिफ्ट करेंगे चक्रासन में। अगर कर सकते हैं तो आप अपने हील्स को भी लिफ्ट कर सकते हैं और यहाँ पे होल्ड करेंगे चक्रासन में। एंड देन स्लोली अपने हेड को नीचे ले जाएंगे और फिर अपने हिप को नीचे ले जाएंगे। अपने नीज को हक करेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे अपने नीज को हक करते हुए, क्योंकि बैक को रिलैक्स कर रहे हैं हम यहाँ पे। और फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, रिवर्स प्लैंक करेंगे। तो रिवर्स प्लैंक में फिर से हमारे पाम्स जो है वो इन्वर्टेड रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पाम्स इस तरह से हैं। और फिर अब आप अपने होल बॉडी को हिप से शुरू करते हुए लिफ्ट करेंगे। लेग्स को सामने की तरफ एक्सटेंड करेंगे। कोशिश करेंगे फीट जमीन पे हो और अपने आप को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए ऊपर देखेंगे और होल्ड करेंगे। 5 4 3 1। रिलैक्स करेंगे, अपने नीज को हक करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का प्रेशर है अपने रिस्ट को, तो हम सिंपली रिस्ट को स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। हमने अपने पाम्स को इन्वर्ट करके काम किया था, तो अगर किसी भी तरह का स्ट्रेच है तो हम उसको रिलीज कर सकते हैं। ओके, तो अब हम कुछ और मूवमेंट्स करेंगे जो कि ज्यादा स्ट्रेचिंग पे काम करेगा। तो हम पपी पोज से शुरू करेंगे। आपका नी और हिप एक लाइन में है और फिर आप अपने आर्म्स को सामने की तरफ एक्सटेंड करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे जितना आगे जा सकते हैं। अपने चेस्ट को मैट की तरफ लेकर जाना है हमें। ठीक है, और फिर अपने हेड को ड्रॉप करेंगे मैट पे। ये है पपी पोज। यहाँ होल्ड करेंगे। यहाँ पे जो हमारे आर्म पिट को एक ओपनिंग मिलता है, उससे भी हम अपने हार्ट को स्पेस देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत इफेक्टिव पोज है हार्ट चक्रा पे काम करने के लिए, अनाहता चक्रा के लिए। सांस लेते रहेंगे। और फिर स्लोली हाथ ऊपर आ जाए। हम कुछ सीटेड स्ट्रेचेस आसनास करेंगे जो भी हमारे हार्ट ओपनिंग पे काम करेगी। तो हम गौमुख आसन से शुरू करेंगे। गौमुख आसन के लिए हमारे लेग्स को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे। दोनों टोस बाहर की तरफ होंगे इस तरह से। और अब आपका अगर राइट लेग ऊपर की तरफ है तो आप अपने लेफ्ट हाथ को ऊपर लेंगे और पीछे की तरफ बेंड करेंगे और राइट हाथ रोटेशन के साथ पीछे जाएगा। कोशिश करेंगे दोनों हाथ फिंगर्स एक दूसरे को टच कर पाएं या पकड़ पाएं, और अगर वो कर पा रहे हैं तो कलाई पकड़ पाएं। और ये फिर से अगर आप देखेंगे तो हमको एक स्ट्रेच मिल रहा है, हार्ट का ओपनिंग मिल रहा है। होल्ड करेंगे यहाँ पे गौमुख आसन में और फिर एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। 5 4 3 2 1। कम बैक। साइड चेंज करेंगे। अपने आर्म्स को रिलीज करेंगे, लेग्स को रिलीज करेंगे, लेग्स का क्रॉस चेंज करेंगे। इस बार लेफ्ट लेग ऊपर की तरफ आएगा, राइट हाथ ऊपर की तरफ जाएगा और फिर लेफ्ट हाथ को हम रोटेशन के साथ लेकर जाएंगे ग्रिप के लिए। अगर आप ग्रिप नहीं मिल रही है, आपको फिंगर्स नहीं होल्ड कर पा रहे हैं, तो आप बेल्ट यूज कर सकते हैं। सामने की तरफ देखेंगे और फिर एक्सेल करते हुए बेंड करेंगे। होल्ड करेंगे
अगेन जब नीचे की तरफ जा रहे हैं, ध्यान रहे कि हाथों की ग्रिप बनी रहे और शोल्डर राउंड ना हो आपका। 3, 2, 1। इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएंगे, आर्म्स रिलीज करेंगे, लेग्स रिलीज करेंगे। लास्ट वन जो हम करेंगे वो है जानु शीर्षासन। तो अपने लेफ्ट पाँव को, लेफ्ट फुट को राइट थाई के पास ले जाएंगे और फिर इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। जितना नीचे जा सकते हैं जाएंगे। अपने पाम्स को मैट पे रखते हुए फिंगर से वॉक करेंगे। हम ये काउंटर पोज के लिए कर रहे हैं, जो भी आज हमने हमारे बैक पे काम किया है, तो इसके लिए हम अपने बैक को रिलीज कर रहे हैं। होल्ड 3, 2, 1। इनहेल करते हुए ऊपर आएंगे, हाथ लेग चेंज करेंगे और फिर एक्सेल करते हुए वापस नीचे की तरफ जाएंगे। और इट इज ओके आज अगर आप थोड़ा सा बैक राउंड भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम बैक को रिलीज कर रहे हैं। थोड़ा सा नी को भी बेंड कर सकते हैं, इट्स फाइन। और कंफर्टेबल है तो हेड को ड्रॉप कर लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। इनहेल दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल, रिलैक्स। सुखासन में बैठ जाएंगे। तो हम लास्ट सेगमेंट की तरफ मूव करेंगे, जिसमें कि हम प्राणायाम और मंत्र चैंटिंग करने वाले हैं। तो हम प्राणायाम से शुरू करेंगे। हार्ट चक्र के लिए एक बेहतरीन प्राणायाम है अनुलोम विलोम, जिसे हम अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो इससे हम अपने हार्ट को स्पेस दे पाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो आपके हार्ट और लंग्स को वो स्पेस दे पाता है, बैलेंस कर पाता है। तो हमने हमारे हाथ प्रणव मुद्रा में होंगे। पहले दोनों फिंगर्स फोल्ड करेंगे। राइट अंगूठा आपके राइट नासिका पे जाएगा और रिंग फिंगर जो है वो लेफ्ट नॉस्ट्रल पे जाएगी। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सेल करेंगे राइट से, और फिर इनहेल करेंगे राइट से, एक्सेल करेंगे लेफ्ट से। तो हम ये 2 मिनट करेंगे साइलेंस में, ठीक है, सिर्फ अपने ब्रेथ पे फोकस करते हुए। तो शुरू करते हैं। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सेल करेंगे राइट से। सांस अंदर लेंगे राइट साइड से और सांस छोड़ेंगे लेफ्ट साइड से। अपनी सांस की स्पीड पे आप ये करते रहेंगे अगले 2 मिनट के लिए, अपने पूरे ध्यान को अपनी सांस की तरफ रखते हुए। करंट राउंड को फिनिश करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे। अपनी आंखों को बंद रखेंगे। हम अब मंत्र उच्चारण करेंगे। हार्ट चक्र, अनहता चक्र का बीज मंत्र है यम, YAM। तो हम यम
21 बार उच्चारण करेंगे। शुरू करते हैं लंबी गहरी सांस के साथ। यम 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 रिलैक्स करेंगे अपने आप को और अपनी आंखों को बंद रखते हुए कुछ देर रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। अपने पूरे ध्यान को अपने अनहता चक्र, अपने हार्ट चक्र की तरफ लेते हुए अनहता चक्र ये हमारे हार्ट के नज़दीक है, हमारे चेस्ट के सेंटर पे, स्टर्नम के पीछे। अपने पूरे ध्यान को अपने हार्ट चक्र पे केंद्रित करेंगे। देखेंगे आपके हार्ट चक्र को सक्रिय होते हुए, संतुलित होते हुए। आप अपने अंदर प्यार और करुणा को महसूस कर सकते हैं। आप दूसरों को अनकंडीशनली प्यार कर सकते हैं और उसी तरह दूसरों के प्यार को भी फील कर सकते हैं। आपके दिल में, आपके हृदय में करुणा और सहानुभूति पहले से अधिक जाग रही है। इस प्यार और करुणा के साथ आप अपने आसपास वाले हर उस इंसान को जिसने अनचाहे या जानबूझ के कभी आपको तकलीफ दी है, आप उन्हें माफ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने आप को भी उन गलतियों के लिए माफ कर सकते हैं जिनके लिए आप अपने आप को किसी भी तरह से गिल्टी फील करते हैं या दोषी मानते हैं। तो आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्यार है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो क्षमा प्यार के साथ हमेशा रहती है। आप इसी प्यार को अपने आसपास में फैला रहे हैं। इस प्यार भरी फीलिंग के साथ कुछ क्षण यहीं बिताएंगे।
और फिर स्लोली अपने दोनों हाथों को हार्ट सेंटर में ले जाएंगे नमस्ते मुद्रा में। एक बार ओम और 3 बार शांति के लिए। ओ शांति शांति शांति। अपने हाथों को रब करते हुए, हथेलियों को रब करते हुए अपने चेहरे और आंखों पर लगा लेंगे और अपनी आंखों को एक प्यारी प्यारी मुस्कान के साथ खोलेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस पसंद आई। ये आपको अंदर से जितना प्यार जगाएगी, आपके हार्ट चक्र को एक्टिवेट करेगी, तो आप प्यार ले पाएंगे और आप प्यार बांट पाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आपके ब्रीदिंग और हार्ट इश्यूज, उनके लिए भी ये प्रैक्टिस हेल्प करेगी। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब